नमो बुद्धाय, जय जनता पार्टी। जैसे कि आज जो हम लोग लखनऊ गए थे अभी 2-3 दिन पहले, वहाँ जो निष्कर्ष हुआ, जो डिस्कस हुआ और जो हमें निर्देश मिले वो आपके बीच में हम डिस्कस करना चाहेंगे विस्तार से। जनता पार्टी के जो प्रमुख बैठक थी, प्रमुख कार्यकर्ताओं की, जिलाध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की, मंडल प्रभारियों की और राष्ट्रीय महासचिव ये भी और रहे, प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी रहे, सभी समाज के रहे। तो वहाँ से जो निर्देश मिले हैं हमें, पहले तो हमें जिस विधानसभा में चुनाव लड़ना है, जो जनता पार्टी मन बनाती है एक ज़िले में कि भाई पहले से लिस्ट दी जा चुकी है कि एक एक विधानसभा पे, एक ज़िले में एक विधानसभा तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो मांगी गई थी हमसे 5-6 महीने पहले, तो वो जा चुकी हैं वो। अब समय ये आ गया है, बाबूजी ने कहा है कि आप जैसे जिस विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो भी आपके प्रत्याशी हैं संभावित, तो वो क्षेत्र में बूथ का गठन और सेक्टर का गठन करके दो मुझे, तब बातचीत होगी। भाई हवा में थोड़ी ना सीट मिल जाएगी हम लोगों को, तो उस चीज़ पे बातचीत होगी कि भाई हमारा संगठन यहाँ मजबूत है तो हमें सीट दी जाए। तो इस तरीके से हमें ये सीट मिल सकती है सदर की। या अलीगंज की बात करें, अब जैसे सदर पे 2 प्रत्याशी और हैं संभावित, जैसे रूप किशोर साकी जी हैं, आदरणीय रूपेंद्र लोधी जी भी हैं, संभावित हैं वो भी। तो उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो सेक्टर का और बूथ का गठन करें, सदर विधानसभा पे आके सहयोग करें। और मैं भी इसमें बूथ का और सेक्टर का गठन करने का प्रण ले चुका हूँ, तो मैं भी तैयारी करूँगा। बाकी का हम तीनों संभावित प्रत्याशी रहेंगे तो नाम जाएंगे जब चुनाव की बात आएगी, तो है ना। और पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको लड़ाएंगे हम लोग। तो तैयारी ज़रूरी है। तो हमें बूथ का गठन और सेक्टर का गठन करना है, मिलके करना है। मिलके करेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा काम, है ना। तो यही चाहते हैं हम, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के जो निर्देश दिए गए हैं, अब एक विधानसभा में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि गाँव कितने होते हैं। तो जो मैंने जानकारी करी है, करीब 280 से 300 गाँव होते हैं एक विधानसभा में। और इसमें इन गाँवों में हर समाज के गांव हैं, चाहे वो लोधी हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, नाई, धोबी, एससी के समाज के भी हैं, है ना, और जनरल के भी हैं। हमें सभी में जाना है। हालांकि हम लोग जाएंगे कहीं कहीं जो चालाक लोगों की विचारधारा के बीच में भी जाएंगे, लेकिन अपनी बात रख के आनी है हमें, चाहे वो जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन हमें अपने विचार तो पहुँचाने हैं। जैसे विचार क्या है कि जनता पार्टी ये चाहती है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो भारत में, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी ने मजबूती से बात रखी। अभी जो नुक्कड़ सभाएं करी थी आगे अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लोगों ने सुनी बात को और इसको दिल की गहराइयों में बैठाया हमने कि वाकई में अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो सभी वर्गों को उसका अधिकार मिल जाएगा, जिसका जो है, जैसे लोधी समाज 8% है तो उसको 8% हिस्सेदारी मिल जाए। और हिस्सेदारी केवल नौकरियों में नहीं है, सरकारी ठेके होते हैं, पट्टेदारी होती हैं, और मीडिया है आपका, राजनीतिक क्षेत्र है, प्रशासन है, न्यायिक क्षेत्र है। इनमें सब में हम लोगों को पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन 1990 से दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 36 साल हो गए और आज तक नहीं लागू हो पाया। तो ये कमियां कुछ ना कुछ हम लोगों की रही है कि हम लोग जागरूक नहीं रहे अपने अधिकारों के लिए। संविधान ने तो दे रखा है, अब 4 लोग जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो ख़त्म भी कर देंगे ऐसे सोते रहे तो माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी और जनता पार्टी चाहती है कि ये भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। दूसरा 280 गाँव हैं लगभग सदर विधानसभा पर बात की जाए तो। ये मीटिंग हम जो कर रहे हैं वो सदर विधानसभा पे कर रहे हैं, एक विधानसभा स्तर की बैठक है ये। तो बूथ का गठन हमें हर विधानसभा में हर गांव में करना है, चाहे वो किसी समाज का गांव हो। हर गांव के लोग चाहते हैं कि भाई हमें भी अधिकार मिले। दूसरा, जब बात रखोगे, जब आप जाओगे क्षेत्र में जाओगे, लोगों से बात रखोगे तो बात तो रखनी है ना। तो उनसे कहोगे कि ये बताओ भैया कि अगर एक जैसा पैटर्न हो जाए पढ़ाई में, जैसे CBSE बोर्ड की पढ़ाई अलग हो रही है अभी, है ना, और UP बोर्ड की पढ़ाई अलग है, तो अगर एक जैसा पैटर्न हो जाए तो किसी का इसमें कोई, सबका फ़ायदा हो जाएगा ना। गरीब का बच्चा भी वही पढ़ाई पढ़ेगा और अमीर का भी वही पढ़ेगा। बेशक गरीब का बच्चा जो टाट पट्टी में बैठ के पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई तो एक जैसी मिलेगी। फिर ये जनता पार्टी चाहती है और यही विचारधारा हमें बतानी है सभी समाज के लोगों में, तो आदमी प्रभावित होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कुशीनगर की बात है, मोहन सिंह कुशवाहा जी साइकिल से अपनी मॉडिफाई करके, उसको साइकिल उनकी 15 साल से रखी थी, उन्होंने बताया मंच पे आके। उनका लास्ट में जब बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपना समय दिया उनको बोलने के लिए, एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कहा, उन्होंने बात रखी। उन्होंने पहले तो प्रण लिया था, उन्होंने 45 दिन का मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा में साइकिल से मैं घूमूंगा और पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुँचाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। वो पेशे से एक प्रबंधक थे, एक स्कूल चला रहे थे वो, तो उन्होंने 45 दिन गए भाई साहब और घूमे वो, और मंच से उनका बाकायदा बुग्गे दे के माला पहना के स्वागत किया बाबूजी ने तक। बाबूजी ने खुद दिया है और बड़े बड़े पदाधिकारियों ने उनको सम्मान किया है मंच से। ये बड़ी बात है ये हम छोटे कार्यकर्ताओं के लिए। तो उन्होंने बताई बात अपनी कि कैसे जाते थे गांव में,
तो साइकिल का मॉडिफाई कैसे करा उन्होंने, एक बॉक्स लगवा लिया, उसको पार्टी के कलर में पुतवा दी वो, और 15 साल से साइकिल नहीं चलाते थे, उसको लेके चले, और एक बाइक भी रही उनके साथ क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वो करते रहे, और देखा होगा ना फेसबुक पे आपने कि उसमें 6-7 झंडे लगे थे पार्टी के, और राष्ट्रीय ध्वज लगा था बीच में, देखा होगा आपने। तो किसी की हिम्मत नहीं हो पड़ती थी उनको छेड़ने की। तो लोग जाते थे, जैसे चालक लोगों के बीच में भी जाते थे तो यही बात रखते थे, लोग सहमत होते थे, हाँ सही बात है कि अगर एक जैसी पाठ्यक्रम हो जाएगा तो सबका लाभ है इसमें। और हर समाज चाहता है कि हमारे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिल पाए, जो कंपटीशन में जो आते हैं पेपर वो भी क्वालिफाई कर पाए, पर उसको कर पाए सॉल्व। तो उससे मैं भी प्रभावित हुआ। हालांकि हम लोग 10 सालों से चल रहे हैं जनअधिकार पार्टी में, और हाँ, सदर विधानसभा का बूथ का गठन 40 से 50 गाँव कर चुके हैं, लेकिन हमें 280 गाँव में पहुँचना है। तो केवल समाज में गठन करने से काम नहीं चलेगा। ये बाबूजी ने कहा कि आपको हर समाज में जाना है, चाहे वो लोधी हो, चाहे पाल हो, चाहे कश्यप हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, अपनी बात रखनी है, और जो प्रभावित होंगे आपकी बात से जुड़ेंगे। और ये पॉजिटिव बात आ रही है, पार्टी से हर समाज का आदमी जुड़ रहा है और सहयोग कर रहा है। अभी हमने जनअधिकार पार्टी के सदर विधानसभा में बैनर लगवाए थे नई साल के, तो सभी समाज के लोगों ने सहयोग भी किया है। आपके देखा होगा राजेंद्र पाल जी जिला संगठन मंत्री हैं, उन्होंने सहयोग किया। हालांकि वो यहाँ अभी फिलहाल नहीं रह पा रहे हैं, दूर जॉब कर रहे हैं, यूपी से बाहर कर रहे हैं जॉब, लेकिन उन्होंने 1500 रुपये का सहयोग किया राजेंद्र पाल जी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरा समाज हमारे संगठन के प्रचार में 1500 रुपये खर्च कर रहा है विश्वास करके। तो हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर समय खड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है उनसे। तो जैसे अभी कोई उनका ज़मीनी विवाद है तो उस संबंध में मैंने उनको कुछ सुझाव दिए हैं, वकीलों के नंबर भेज दिए हैं उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उसमें बातचीत करके उनका सॉल्यूशन भी करके। तो ऐसे हमें करना भी है, ऐसा नहीं किसी सहयोग ले लिया फिर भूल गए उसे, ऐसा नहीं करना है। कंधे से कंधा मिला के उसके मुसीबत के समय खड़ा रहना है हमें। पार्टी का कार्यकर्ता तभी निष्ठावान कहलाता है, और हम खड़े भी रहते हैं। जब हमें सूचना मिलती है तो पहुंचने का प्रयास भी करते हैं, सॉल्यूशन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये मैंने सदर विधानसभा की लिस्ट निकलवा ली है बूथ की। तो इसमें करीब 150-180 बूथ हैं, ठीक है, जो जिन पे वोट पड़ते हैं, बूथ संख्या हैं ये, जिसमें बूथ संख्या ना कहकर हम इनको हाँ बूथ संख्या ही है, तो इनका गठन करना है इसके हिसाब से हमें। और लगभग 280 गांव हैं, तो इनका मैंने जो प्रण लिया है मैं इसको कर सकता हूं। जैसे मैं एक विद्यालय चला रहा हूं मैं भी, और नया विद्यालय है मेरा, मैं क्लियरली बोल के चलूँगा, मैं किसी को गुमराह नहीं करूँगा यहाँ पे। और जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ, ये भी बात जान चुके हो 10 सालों से मुझे। मैं जो कहता हूँ करता जरूर हूँ, ये मेरी ये खासियत है। 10 सालों मैंने देखा भी, जनअधिकार पार्टी के लोगों ने देखा भी होगा। पहले तो कहूँगा नहीं, और कह दिया तो करना है, किसी भी कीमत पर करूँ चाहे। तो मैंने विचार किया है कि स्कूल का समय 12-1 बजे तक होता है अभी इस समय। तो स्कूल के मैं पहुंचकर स्कूल का अपना स्कूल को भी देखना है पूरा समय देके, फिर दोपहर के बाद जो समय बचता है तो मैं उस समय में 2 से 3 गाँव में जा सकता हूँ बूथ का गठन करने के लिए, ये मेरा प्लान है। और संडे का दिन दे सकता हूँ पूरा, और आपका मई के बाद फिर छुट्टियाँ होंगी लगातार, तो उसमें पूरा समय दूंगा मैं, तो उसमें हम बूथ का गठन खींच लेंगे। अब समस्या ये क्या आएगी हमारे सामने कि थोड़ा बाद बाइक में जैसे पेट्रोल की बात आएगी, तो आप लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं और साथ चल सकते हैं। ये मेरी आपसे एक विनती है सभी कार्यकर्ताओं से कि मेरे साथ चलें और इसमें पेट्रोल डलवाएं बाइक में। ज़्यादा नहीं, कुछ तो मैं भी डलवाऊँगा, आधे से ज़्यादा मैं डलवा लूँगा। और जैसे अभी मेरी समस्याएं भी चल रही हैं कुछ, मेरी माताजी अभी ख़त्म हुई थी, तो इस चक्कर में अभी वो काम हुआ नहीं है। पैसे देने के बाद भी इतना भ्रष्टाचार है सरकार में, समझ रहे हो। 40,000 जमा कर दिए हैं, मैंने कहा मेरा पहले GPF और ये तो निकाल दो, और उसमें भी वो अधिकारी नाटकबाजी कर रहा है कि इसमें फलाने BSA का ये फलाना है। भाई किसी को अधिकारी, कोई कर्मचारी होता है सरकारी जो वो काम करता है, तो परमानेंट करने का अधिकार कोई कर्मचारी को थोड़ा था, अधिकारी को तो होता है। अब तुम लोगों ने कैसे क्या किया है वो चीज़ तुम जानो। ये बात कह रहा था मेरे से, वो ऐंठने के चक्कर में 1 लाख रुपये की डिमांड और कर रहा है वो। हालांकि ये बात हमने बाबूजी के पास रख दी है, अगर नहीं मानेगा तो फिर वहाँ तक फिर पहुँचाएंगे बातें हम ये, ठीक है। तो हम संगठन के प्रति दृढ़बद्ध हैं और पार्टी के निर्देशन में काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि आप अपनी बात पर अड़े रहना सीखो। जैसे हम अभी वादा कर रहे हैं मोबाइल के आगे या आपके सामने कार्यकर्ताओं के आगे, पीछे नहीं हटना हमें किसी भी कीमत पर। हालांकि हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाले लोग भी आएंगे सामने हमारे, लेकिन उससे घबराना नहीं है हमें। हम वो कार्यकर्ता हैं, जब पार्टी का संगठन 0 था तब चुनाव लड़े थे 2017 का। प्रदीप साक्य सदर विधानसभा चुनाव लड़ चुका है और जानता है कि कौन क्या करने वाला है हमारे साथ। तो क्योंकि हम लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो जानते हैं क्या क्या समस्याएं आएंगी। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, चाहे सब कुछ खो जाए लेकिन संगठन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन थोड़ा कार्यकर्ताओं को मदद करनी पड़ेगी चलने में, क्योंकि बाइक से चलना है हमें
तो भैया बिना पेट्रोल की तो चल नहीं जाएगी ये। जैसे हम पे पैसे नहीं हुए बाई चांस, होंगे तो हम डालते रहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे। जब हमारे पास समस्या आएगी तब आपके सामने बात रखेंगे, तो डलवा दिया करना भैया 100 रुपये का, चल एक दिन में इतना ही फुकता है। और साथ रहो, आप खुद देखो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है व्यक्ति। और मैं वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा, डालता रहूँगा वीडियो, फोटो भी डालता रहूँगा। तो कम से कम 2 4 5 व्यक्ति तो चलें विधानसभा में। ऐसे ही आप बाबू सिंह कुशवाहा जी की नज़रों में पहुँचोगे। आप सोचो कि पद ले लो और उससे बाबू सिंह कुशवाहा जी की नज़रों में पहुँच जाओ, वो कभी संभव नहीं है। समझ रहे हो? बाबू सिंह कुशवाहा जी आज मुझे 10 साल हो गए करते करते काम। मेरठ में भी मैंने जिमखाना मैदान में जिलाध्यक्ष था वहाँ का मैं, तो मैंने रैली भी कराई है वहाँ तो बहुत एंटी के हैं, वहाँ तो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ रैली कराई है मैंने। समझ रहे हो? और वहाँ के समाज के, अपने समाज के लोगों ने, माँ बहन की गाली नहीं है मुझे, वो पिए बैठा हूँ मैं, तो इतने जल्दी टूटने वाला नहीं। टूटने वाला तो मैंने टूटना तो सीखा ही नहीं है कहीं। मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूँ, कई बार हार गए थे तभी चले थे वो, तो वो खून है मेरे अंदर और उनको फॉलो भी करता हूँ मैं। तो आपसे मैं अपील करता हूँ कि मेरी बातों का थोड़ा गौर से सुने और समझें इस चीज़ को और अमल करें। और मैं इस सदर विधानसभा का गठन आपको करके दे दूंगा 5-6 महीने में, बाबूजी के सामने प्रेजेंट करके दे दूंगा। ये इसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं विधानसभा का गठन करने के साथ साथ जहाँ मुझे पार्टी का आदेश आएगा कि भाई प्रदीप जी आप वहाँ जाइए अलीगढ़ में, या प्रदीप जी आप कासगंज में जाइए, प्रदीप जी आप एटा में रहिए, प्रदीप जी आप हाथरस में जाइए, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, 4 जिले अंडर में है, तो वो भी जिम्मेदारी मैं निभाता रहूँगा। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जनता पार्टी। और इस डायरी से शुरुआत कर दी है मैंने। अभी 3 दिन व्यस्त रहा, मैं कासगंज में गया था पार्टी के काम से ही। अभी बाबूजी कल आए थे तो हम लोग आगरा भी गए, डॉक्टर साहब भी गए थे, प्रभारी जी भी गए, जिला अध्यक्ष भी साथ में थे हमारे, और एक नए कार्यकर्ता थे गुड्डू, वो भी साथ में लगे रहते हैं हमारे। जैसे पार्टी वार्टी के बैनर लगाने हो तो वो लगा देते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता निष्ठावान हैं, और भी कार्यकर्ता हैं जो हमारा साथ देंगे। हाँ, बाबूजी ने एक निर्देश और दिया है हम लोगों के लिए कि आप सदर विधानसभा तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ कम से कम 50 कार्यकर्ता ऐसे मौके पर होने चाहिए सक्रिय, जो चुनाव आपको लड़ा सकें। तो वो हमें दिखानी है गर्मामाई उपस्थिति। अभी हम लोग कितने आए हैं? जो भी आए हैं 10 लोग हैं कम से कम, है ना? तो इसको हमें प्लस करके दिखाना 4-5 महीने के अंदर। और प्रदीप शाह की जुबान दे के जाता है और दम भी रखता है। ये 2 महीने रुक जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा ये ताकत कि 50 कार्यकर्ता कैसे जोड़े जाते हैं। धन्यवाद।